क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही खेत से चावल और मछली दोनों की शानदार फसल ली जा सकती है? आपने धान के खेत में छोटे छोटे कार रोहू जैसी मछलियों के बच्चे छोड़े, सोच रहे थे कि कुछ महीनों बाद स्वादिष्ट धान वाली मछली मिलेगी, लेकिन गर्मी आते ही सारी मछलियां मर गईं। असल वजह क्या थी? खेत का पानी बहुत उथला था। तेज धूप में पानी का तापमान तेजी से बढ़ गया और मछलियां गर्मी सह नहीं पाईं। इस समस्या का आसान समाधान है। खेत में कुछ गहरी मछली नालियां बनाइए और एक कोने में थोड़ा गहरा मछली ताल तैयार कीजिए। साथ ही खेत की मेड़ को थोड़ा ऊंचा कर दीजिए ताकि ज्यादा पानी रुके। अब मछलियों को तैरने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। अगर बहुत गर्मी होगी तो वे नालियों से होकर गहरे पानी में चली जाएंगी, जहां पानी ठंडा रहता है। इसके बाद आपको मछलियों को अलग से खाना खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धान और मछली मिलकर एक प्राकृतिक इकोसिस्टम बना देते हैं। मछलियां खेत की खरपतवार, सड़ी गली जैविक चीजें और कीड़ों के लार्वा खा जाती हैं। इससे पानी साफ रहता है और धान में कीट भी कम लगते हैं। वहीं मछलियों का मल प्राकृतिक खाद का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो धान की फसल को बिना ज्यादा रासायनिक खाद के पोषण देते हैं। जैसे जैसे धान बड़ा होता है, उसकी घनी पत्तियां धूप को रोकती हैं। इससे खेत का पानी लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो मछलियों की तेज बढ़त के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है। धान में फूल आने पर बहुत से धान के फूल पानी में गिरते हैं। ये फूल स्टार्च, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाते हैं। इसके अलावा धान की जड़ें पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने में भी मदद करती हैं। जब पानी में ऑक्सीजन भरपूर होती है तो मछलियां पूरे दिन सक्रिय रहती हैं। इससे उनके शरीर में चर्बी कम होती है और उनका मांस ज्यादा सख्त, स्वादिष्ट और मुलायम बनता है। मछलियों से निकलने वाला अमोनिया भी धान की जड़ें सोख लेती हैं, इसलिए पानी गंदा नहीं होता और मछलियों में बदबू भी नहीं आती। यही वजह है कि धान वाली मछली यानी राइस फिश इतनी स्वादिष्ट मानी जाती है। और जब धान की फसल तैयार हो जाती है, तब उसी खेत से मछलियां भी पकड़ ली जाती हैं। यानी एक ही खेत, दो शानदार फसलें, धान भी भरपूर और मछली भी तैयार। यही है प्रकृति की सबसे शानदार और टिकाऊ खेती का कमाल।